हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड मॉक टेस्ट करेंगे। हम डेली शाम को 4 बजे मॉक टेस्ट डालते हैं और हम इस चैनल पर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेली वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। और हमने कल भी बात की थी मैच द फॉलोइंग में मोस्टली अगर हमें एक आता है तो भी हमारा ठीक हो ही जाता है। ठीक है, तो चलो हम करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ए डबल काल्डोर हिग्स टेस्ट। ये हमारा दिया था टी सिटोविस्की ने। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का हो गया थर्ड। ये हमारा दो ऑप्शंस में है, तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन है ये तो हमारे कट गए। सेकंड है कंपनसेशन प्रिंसिपल। ये दिया था काल्डोर और हिग्स ने। ठीक है, फर्स्ट दिया था डबल काल्डोर हिग्स टेस्ट तो टी सिटोविस्की ने, और कंपनसेशन प्रिंसिपल काल्डोर और हिग्स ने। तो ये दोनों ऑप्शंस में है। सोशल वेलफेयर फंक्शन ये दिया था ए बर्गसन ने, और इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम ये दी थी हमारी एरो ने। तो हमारा ऑप्शन ठीक हो गया बी। ठीक है, तो अब हम इनकी डिटेल स्टडी करते हैं थोड़ी सी। ए डबल काल्डोर हिग्स टेस्ट ये दिया था टी सिटोविस्की ने। ठीक है, और ये दिया था उन्होंने उनके पेपर ए नोट ऑन वेलफेयर प्रोपोजिशंस इन इकोनॉमिक्स 1941 में। ठीक है, कंपनसेशन प्रिंसिपल में क्या होता है जो कि हमारा काल्डोर और हिग्स ने दिया है, इसमें जैसे कि एक गेन करता है कोई और कोई लॉस करता है। हमारी इकोनॉमी में कोई चेंजेस के कारण, हमारी इकोनॉमी में जब कोई चेंजेस होते हैं उनके कारण किसी को तो गेन होता है और किसी को लॉस होता है। जिनको गेन होता है वो लूजर्स को कंपनसेट कर देते हैं। ये है हमारा कंपनसेशन क्राइटेरिया। सोशल वेलफेयर फंक्शन ये दिया था अब्राहम बर्गसन ने। सबसे पहले सोशल वेलफेयर फंक्शन 1938 में सैमुअलसन ने दिया था, और अब अब्राहम बर्गसन ने सोशल वेलफेयर फंक्शन 1947 में दिया था। ठीक है, एरो ने दी थी हमारी इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, और हम इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम को ही जनरल इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लेट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमारे कार्डिनल यूटिलिटी के असम्पशंस दे रखे हैं। हमें ये चेक करना कि कौन से उसके असम्पशंस हैं और कौन से नहीं हैं। और आप हाँ कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ठीक है, ये तो बात हम सबको पता है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसमें हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेज़र करते हैं, वो क्वांटिफाइएबल होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंजेस विद चेंज इन इनकम। ऐसा तो कुछ नहीं होता, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी रियल इनकम में चेंज होने से चेंज नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। ये हमारा हो गया गलत। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट। जो जैसे डिफरेंट गुड्स हैं उनकी जो यूटिलिटी मिलेगी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होगी। ये हमारी बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया बी। फर्स्ट एंड थर्ड, द यूज ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड इन जजिंग द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी नहीं होता उसका अजम्पशंस। एक तो अजम्पशन होता है कि क्वांटिफाइएबल नेचर का होता है, और दूसरा वो जो यूटिलिटी डिराइव्ड होती है, यूटिलिटी जो हमें वेरियस गुड्स से यूटिलिटी मिलती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, लेट मी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रोड्यूसर इज सेड टू बी ऑपरेटिंग विथ एक्सेस कैपेसिटी। क्वेश्चन समझते हैं पहले। एक प्रोड्यूसर ऑपरेटिंग कर रहा है एक्सेस कैपेसिटी के साथ। एक्सेस कैपेसिटी मीन्स वो और भी प्रोड्यूस कर सकता है, जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है अभी उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है।
देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी है, हम पढ़ाई का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मोस्टली लोगों अपना पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज नहीं करते। कैपेसिटी होती है हमारे पास, बट क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत पढ़ लिए, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पूरी की पूरी कैपेसिटी से हमारी जितनी भी एबिलिटी है सब कुछ हम जी जान से लगा दें। बहुत कम चांसेस पे ऐसा होता है। मोस्टली क्या होता है कि हम एक्सेस कैपेसिटी होती है हमारे पास, ठीक है। और हाँ, एक्सेस कैपेसिटी परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती। पहली बात तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में होती है एक्सेस कैपेसिटी, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती। और अब हम इसके लिए देखते हैं, when he produces an output smaller than the given minimum average cost। जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट का पॉइंट होता है, जब उससे कम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जब उससे कम प्रोड्यूस करता है कोई भी प्रोड्यूसर, उस टाइम पर होता है हमारा एक्सेस कैपेसिटी। जैसे देखिए, मोनोपोलिक फर्म का एग्जांपल ले लीजिए या फिर मोनोप्लास्टिक फर्म का एग्जांपल ले लीजिए। क्या होता है उसमें कि आप जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू होता है, वहाँ पर हम इक्विलिब्रियम में होते हैं और हम कोई भी प्रोड्यूसर उसी पॉइंट तक प्रोड्यूस करता है, वही प्राइस चार्ज करता है, ठीक है। परंतु अगर आपकी टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट वहाँ पर नहीं है, टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आगे जाकर है, तो हमारा पास एक्सेस कैपेसिटी होगी। देखिए जैसे कि ये डायग्राम है, यहाँ पे MC इज इक्वल टू MR है, ठीक है, इस पॉइंट पे। परंतु जो एवरेज टोटल कॉस्ट है उसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पर है, मतलब कि एक प्रोड्यूसर यहाँ तक प्रोड्यूस कर सकता है, परंतु वो सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ तक ही, जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR है, मतलब कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। एवरेज टोटल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट तक वो प्रोड्यूस कर सकता है, परंतु वो नहीं करता। वहाँ पर होती है हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है। लेट मी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओलिगोपोली मॉडल इन विच बिजनेसमैन अज्यूम्स दैट हिज कंपटीटर्स आउटपुट आर फिक्स्ड एंड साइमल्टेनियसली डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस। वो ओलिगोपोली मॉडल जिसमें कोई भी बिजनेसमैन ये सोचता है कि आउटपुट जो उसके कंपटीटर्स हैं वो अपना आउटपुट फिक्स रखेंगे, ठीक है। ऐसा कौन सा होता है? कुरनों का होता है ऐसा, ठीक है। कुरनों वाले में सोचते हैं कि आउटपुट फिक्स रखेंगे और बर्ट्रैंड में प्राइस फिक्स, ठीक है। कुरनों में आउटपुट और बर्ट्रैंड में प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पर रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में बताना है। ये उनके अजम्पशंस दिए गए हैं। पहली बात, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होती है रिवील्ड प्रेफरेंस में, बिल्कुल होती है, ठीक है। और दूसरा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पॉजिटिव होती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव कब होगी? जब हमारी इनकम के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़े, इनकम के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़े, उस टाइम पर हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी पॉजिटिव, ठीक है। और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में ये दोनों चीज़ें होती हैं। हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पॉजिटिव होती है और कंज्यूमर प्रेफरेंस इज सेटिस्फाई स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग भी होती है रिवील्ड प्रेफरेंस से। डिमांड, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर फूड स्टफ इज इनकम इन इलास्टिक। ये कौन सी थ्योरी ने बताया है? ये बताया हमारा एंजल लॉ ने। एंजल लॉ में इनकम का और फूड का रिलेशन ही शो करती है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम फूड की कंजम्पशन उतनी नहीं करते, क्योंकि देख लीजिए, मानिए एक एग्जांपल है कि आपकी इनकम है 50,000, ठीक है, और जब वो 50,000 इनकम से बढ़कर एकदम से आपकी 2 लाख हो गई और आप 50,000 थी जब आप एक दिन में एक एप्पल कंज्यूम कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है ना कि भैया आपकी 2 लाख होगी तो आप एक दिन में 4 एप्पल यूज़ करने लग जाओगे, कंज्यूम करोगे। मीन्स अगर आपकी 4 गुना इनकम बढ़ गई है, ऐसा तो नहीं है 4 गुना ही कंज्यूम करने लग जाओगे, पेट तो आप ही का है, ठीक है। तो
लेट मी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इवन एज फिक्स्ड एवरेज कोस्ट कंटिन्यूज टू फॉल, मतलब ये बोलते हैं कि फिक्स्ड एवरेज कोस्ट है हमारी वो फॉल कर रही है, परंतु एवरेज वेरिएबल कोस्ट वो इंक्रीज करने लग गई. और वो इंक्रीज कब करती है? जब हमारे रिटर्न्स टू फैक्टर्स स्टार्ट डिमिनिशिंग. ठीक है, यहाँ तक तो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट नीचे जा रही थी, फिर एकदम से ऊपर जाने लग गई. और ऊपर कब जाती है? मिनिमम पॉइंट के बाद, जब हमारे फिक्स्ड एवरेज कॉस्ट जब हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर ऑपरेट होने लग जाए, जब हम उस टाइम पर हमारी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज द मिनिमम एफिशिएंट स्केल. ठीक है, हाँ पहले का आंसर था ए. अब हम सेकंड की बात करते हैं, मीन्स 8th क्वेश्चन की. जो हमारी लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट है, उसमें जो हमारा मिनिमम पॉइंट है वो होता है हमारा मिनिमम एफिशिएंट स्केल. बिल्कुल सही बात है. जो वो है परफेक्ट कंपटीशन, वो एफिशिएंटली एलोकेट करता है रिसोर्सेज को, और उस टाइम पे जो एवरेज टोटल कॉस्ट है, हम मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट के ही पॉइंट पर ऑपरेट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में. इट इज़ द आउटपुट एट विच लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्टॉप्स फॉलिंग. ये वो ही आउटपुट है यहाँ पे, जो मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट का पॉइंट है, वहाँ पे इतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करती है फर्म, जिसके बाद ये एवरेज टोटल कॉस्ट स्टॉप कर देती है फॉलिंग करना. मीन्स कि गिरना तो बंद कर देती है और उठने लग जाती है, और ये ही हमारा एफिशिएंट पॉइंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट नॉलेज नहीं होती हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन में. फर्स्ट जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर. लेट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें बोलते हैं कि बैरियर्स टू एंट्री, ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये दिया था हमारा बेन्स ने. WG बामोल ने दिया था सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल. एल्फ्रेड मार्शल ने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स में टाइम एलिमेंट को यूज़ किया था. लॉ ऑफ डिमांड भी एल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया था. WSG बोन्स, इन्होंने, ये मेन कंट्रीब्यूशन है इनका मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन में. WSG बोन्स का मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन में मेन कंट्रीब्यूशन है, और फर्स्ट टाइम इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक्स में इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया था. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. और बताना कि किसके कितने ठीक हुए हैं. सो थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग.